नमस्ते। अक्सर कॉलेज के बाद या करियर की शुरुआत में मन में कई सवाल घूमते हैं। अब क्या करें, किस रास्ते पर चलें, शुरुआत कहाँ से हो? ये उलझनें बहुत आम है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और हमारी चर्चा का आधार है एक लेख, विद्यार्थी और फ्रेशर्स क्या करें, कैसे करें। तो कोशिश रहेगी कि इन शुरुआती दुविधाओं को समझने में कुछ मदद मिले। तो जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो है अपने लिए सही करियर कैसे चुनें। भाई इतनी सारी संभावना है आजकल, कंफ्यूज होना तो लाजमी है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुतों को परेशान करता है। लेख में भी जो एक अहम बात सामने आती है वो ये कि शुरुआत खुद को समझने से करनी होगी। आपकी दिलचस्पी किसमें है, मतलब क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिविटी है, बिजनेस है या फिर विज्ञान। और यहाँ एक सुझाव दिया गया जो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगा कि सिर्फ सोचने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाकर देखें। छोटे कदम जैसे कुछ ऑनलाइन कोर्स करके आजमाएं। आजकल कोर्सेरा, यूडेमी या यूट्यूब पर कितना कुछ है। इससे पता चलेगा कि किस विषय में वाकई मज़ा आ रहा है या कौन सा स्किल सीखने में रुचि है। और हाँ, किसी अनुभवी प्रोफेशनल या करियर काउंसलर से बात करना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये छोटे कदम उठाकर आजमाने वाली बात ये काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है। बिना किसी बड़ी कमिटमेंट के आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और शायद ये याद रखना भी ज़रूरी है कि भाई जल्दबाजी में गलत करियर चुनने से तो बेहतर ही है कि सही फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त लिया जाए। बिल्कुल, धैर्य रखना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल है, बहुत कॉमन है ये भी, पढ़ाई जारी रखें या नौकरी शुरू कर दें। हाँ, ये भी एक क्लासिक दुविधा है। और देखिए, जानकारी के मुताबिक इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरी तरह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और आपके हालात पर निर्भर करता है। अगर आपकी रुचि एकेडमिक दुनिया या रिसर्च में गहरी है तो शायद आगे पढ़ना समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द प्रैक्टिकल अनुभव चाहते हैं, मतलब बाजार को समझना चाहते हैं, तो फिर इंटर्नशिप या कोई एंट्री लेवल जॉब वो एक अच्छा रास्ता हो सकता है। लेख में एक हाइब्रिड रास्ते का भी जिक्र था, है ना? पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम या इंटर्नशिप। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई सबके लिए, खासकर जो डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं, उनके साथ संभव हो पाता है? ये एक जायज सवाल है। बिल्कुल, लेख भी इशारा करता है कि ये मुश्किल हो सकता है, पर असंभव नहीं। ये पूरी तरह आपके टाइम मैनेजमेंट और आप प्राथमिकता कैसे तय करते हैं इस पर निर्भर करता है। ये हाइब्रिड मॉडल उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जिन्हें थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी क्षमता का सही अंदाजा लगाएं, मतलब ओवर कमिट ना करें। सही कहा। अच्छा, और आजकल बात सिर्फ डिग्री की नहीं रह गई है। स्किल्स स्किल्स स्किल्स, हर तरफ यही सुनने को मिलता है। लेकिन सवाल फिर वही, कौन सी स्किल्स? ये जानना भी अपने आप में एक चुनौती है। सही कहा आपने। आजकल स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। लेख कुछ खास स्किल्स पर रोशनी डालता है, जैसे टेक्निकल स्किल्स में कोडिंग भाषाएं जैसे पाइथन या जावा, डेटा को समझना यानी डेटा एनालिटिक्स, और डिजिटल मार्केटिंग। ये आजकल काफ़ी डिमांड में है। हाँ, ये तो है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल ही नहीं, सॉफ्ट स्किल्स जैसे अपनी बात सही ढंग से कह पाना यानी कम्युनिकेशन, टीम के साथ काम करना और नेतृत्व करना जिसे लीडरशिप कहते हैं, और मुश्किलों का हल निकालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो हर जगह काम आती हैं। बिल्कुल। और भविष्य की स्किल्स का भी जिक्र था उसमें। AI, ML, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं कभी कभी। हाँ, लगते हैं। जैसे AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये आजकल लगभग हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन रही हैं। या क्लाउड कंप्यूटिंग, आज के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ये नींव है। देखिए, लेख में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि इन स्किल्स को सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं सीखना है। मकसद होना चाहिए कि आप असलियत में समझें और इस्तेमाल कर पाएं। और अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन बहुत से अच्छे संसाधन मौजूद हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा, उस लेख में कुछ उदाहरण भी दिए गए थे शायद, जैसे कोई इंजीनियरिंग छात्र है जिसे कोडिंग में मजा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। या कोई फ्रेशर है जिसे इंटरव्यू में आत्मविश्वास की कमी लगती है। ये बहुत आम स्थितियां हैं, एकदम आम। और ये उदाहरण यही दिखाते हैं कि रास्ते हमेशा होते हैं। जैसे इंजीनियरिंग में भी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन या डिजाइन जैसी कई नॉन टेक भूमिकाएं हैं। जरूरी नहीं कि हर इंजीनियर कोडिंग ही करे। और रही बात आत्मविश्वास की, तो लेख के अनुसार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है।
इसे अभ्यास और तैयारी से बढ़ाया जा सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना इसमें बहुत मदद करता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज हमने करियर चुनने, पढ़ाई या जॉब का फैसला करने और ज़रूरी स्किल्स विकसित करने जैसी जो आम उलझनें होती हैं, उन्हें समझने की कोशिश की। और ये सारी बातें हमें मिली जानकारी पर आधारित थीं। बिल्कुल। और सार शायद यही निकलता है कि सही जानकारी जुटाकर, खुद को समझकर और छोटे-छोटे कदम उठाकर इन दुविधाओं से निपटा जा सकता है। ये एक सफ़र है, कोई एक दिन का काम नहीं। धीरे धीरे रास्ता साफ होता है। हाँ, और ये याद रखना भी हौसला देता है कि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। उलझनों को खुद पर हावी ना होने दे, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक और विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। शायद आज के दौर में किसी एक खास स्किल या डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया है कि हम लगातार सीखते रहने की आदत डालें और बदलते वक्त के साथ खुद को ढालने की क्षमता विकसित करें। ये अडेप्टेबिलिटी, शायद यही आज का सबसे बड़ा स्किल है। बहुत बढ़िया कहा। सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। नमस्ते। नमस्ते।